तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14th क्वेश्चन का हमारे फंक्शन है, उससे पहले कुछ बात लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं वही बार, है ना। तो कह रहे हैं डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन। हमें क्वांटिटी बतानी है कि फंक्शन की कौन सी क्वांटिटी है या नहीं है। ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, जो एफ है वो हमें गिवन है। सबसे पहले एफ यानी कि एफ एक्स क्या क्या है बेटा। सबसे पहले 3 इफ 0 और मतलब x जो है, x 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा और उसके इक्वल है, ठीक है। ये 4 है। इफ x जो है 1 से तो छोटा है, 1 से तो बड़ा है पर 3 से छोटा है। और ऐसे ही 5 है। इफ x इज ग्रेटर देन तो 3 है और लेस देन है 10, लेस देन इक्वल्स टू है, दोनों इक्वल्स टू है ना। तो मेरे बच्चों एक चीज को देखो, ये वैसे ही देखने से ही पता लग रहा है कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है ना। क्योंकि डिसकंटीन्यूटी हम सिर्फ 2 पे ही चेक करेंगे, एक तो 1 पे और 3 पे, है ना। 10 के बाद तो बताया ही नहीं है ना, इसलिए अभी हम चेक करेंगे 1 और 3 पे। अब देखो अगर 1 से छोटा लेंगे तो ये लेंगे, 1 से बड़े लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये तो हमें वैसे ही देखते ही पता लग रहा है कि डिसकंटीन्यूअस है। तो इसमें ऐसा कोई चेक करने वाली बात नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी जो ब्रेक हो रही है वो 1 पे ही हो रही है और फिर 3 पे हो रही है। तो देखो इसकी x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, है ना। fx ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। f 1 माइनस एच, राइट। अब 1 माइनस एच जब हम पुट करेंगे, चाहे कुछ भी कर लो पुट, यार ये तो 3 ही रहेगा ना, तो आंसर डायरेक्ट 3 लग लू, राइट। और ऐसे ही इसकी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, है ना। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच, राइट। और 1 प्लस एच पर वैल्यू 4 आ जाएगी, राइट। तो हमें सबसे पहले तो पता लग गया कि 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हम 5 पे भी चेक कर लेते हैं, दोनों एक ही साथ लिख देंगे। एट x इज इक्वल टू 5, 5 पे चेक करते हैं। देखो सॉरी 5 नहीं बेटा 3 है ना, क्योंकि 3 पे ब्रेक हो रही है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, राइट। और 1 माइनस h यानी कि 4 आएगा, राइट। तो ये आ गया 4, भाई 3 से छोटा तो 4 ही है ना। और लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, और ये कितनी हो जाएगी, है ना, ये 5 आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहां पे दोनों में ही देखो कहां पे लिखूं, देखो यहीं पे लिख देता हूं। इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, है ना, fx। तो ये इक्वल ही है। और इसमें भी लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx is not equals to limit x tends to 3 positive fx, है ना। हम क्या कहेंगे, hence function is not continuous at x is equals to 1 and x is equals to 3, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ 15th क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है 15th क्वेश्चन में भी, है ना, स्पेस है तो। 15th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा सा ही है ना। 15th क्वेश्चन fx जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x if x is less than 0, है ना। 0 if x is greater than 0 but less than 1, 1 ही है ना, हाँ 1 ही है। और 4x if x is greater than
ग्रेटर देन 1 अगर x जो है 1 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, सेम चीज इसमें भी हमें किस किस पे चेक करनी है, एक 0 पे, ओ सॉरी, एक 0 पे एक 1 पे, है ना, चेक कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले चेक करें x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx f 1 माइनस h, है ना। तो अब जब हम इसको पुट करेंगे, चेक करो, छोटी x मतलब 0 से छोटा होना चाहिए। अच्छा पहले 0 पे चेक करते हैं, 1 पे बाद में चेक करेंगे ना। 0 पे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0, क्योंकि दो पे ब्रेक हो रही है ना, एक 0 पे एक 1 पे, तो पहले 0 पे कर लेते हैं। तो 0 से छोटा अगर लेना होगा तो ये आएगा, राइट। तो यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस h, राइट। तो देखो ये तो ये 0 हो गया और ये हम पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 आ गई, है ना। अब हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 ही है भाई, 0 से बड़े में तो यही है, 1 से छोटे और 0 से बड़े में तो यही है 0, तो ये डायरेक्ट 0 हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू एक बार पुट और करके देख लेते हैं, है ना। तो f 0 के लिए तो ऑलरेडी 0 बोल रहा है, अगर 0 के इक्वल भी है तो आप 0 ही रखेंगे, इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। तो ये फंक्शन सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। 0 पर तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना। अब किस पे चेक कर ले, 1 पे और चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 1। तो देखो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, है ना। तो 1 माइनस h जब हम रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, ये 0 है ना, तो 0 ही आ गया, राइट। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव चेक करेंगे fx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, राइट। और जब 1 प्लस h हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो h टेंड्स टू 0, है ना, 1 से बड़ी यानी कि 4x, यानी कि 4x के प्लेस पे 1 प्लस h आ जाएगा, राइट। और ये तो 0 हो जाएगा भाई, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा रखते ही, और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx is not equals to limit x tends to 1 positive fx. So hence function is not continuous at x is equals to 1। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो 16 में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है fx, ठीक, वो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखो -2 2x और 2, ठीक। इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू है या नहीं है, हाँ इक्वल्स टू -1। इफ x इज, या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको, -1 is x is greater than -1 and less than equals to 1, ठीक। if x is greater than 1, ठीक है। तो हमें लिमिट कहाँ पे चेक करनी है, सिर्फ -1 पे और 1 पे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एट x is equals to -1, है ना, तो चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव fx,
राइट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f -1 प्लस h, राइट। अब हमें x के प्लेस पे देखो किससे छोटा चाहिए, -1 से, मतलब कि पीछे की तरफ है ना, उससे छोटा, -1 से छोटा। -1 से छोटा जब भी x होगा तो -2 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू -2 आ गई, राइट। अब ऐसे ही लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -1 प्लस h। अच्छा, यहाँ पे माइनस एच है बेटा, है ना, तो यहाँ पे प्लस एच है। तो देखो प्लस एच के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, देखो x के प्लेस पे सिर्फ -1 प्लस एच है ना, तो 2 इंटू, या इसको पूरा लिखना पड़ेगा ना, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू एक्स के प्लेस पे आ जाएगा -1 प्लस एच, राइट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी -2 आ जाएगा, राइट। अब हम क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट ही -1 पुट करते हैं फंक्शन में, -1, तो -1 के लिए फंक्शन यही है ना, -1 के लिए अच्छा फंक्शन ये है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही -2 आ जाएगा, तो -2 -2 -2 यानी कि तीनों ही चीजें इक्वल हो गई। तो लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज continuous at x is equals to -1, -1 पे कॉन्टिन्यूस है। फिर हम चेक करेंगे एट 1 पे भी चेक कर लेते हैं, एट x is equals to 1, ठीक है। 1 पे जब चेक करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, है ना, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, है ना, f 1 माइनस h हो जाएगा सबसे पहले तो, राइट। तो देखो 1 माइनस h यानी कि 1 से छोटा ये वाला फंक्शन है, यानी कि हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 ब्रैकेट 1 माइनस h, है ना, और ये h तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2, राइट। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, है ना, और हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ना। और देखो 1 से बड़े के लिए क्या है, 2 है, तो हम डायरेक्टली इसको 2 रख दें, यानी कि 2 आ गया। और अब हम वैल्यू भी पुट कर देते हैं, क्या पुट करना है, 1 और 1, यानी कि 1, यानी कि ये वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक है। तो तीनों चीजें इक्वल हो गई, हेंस फंक्शन इज आल्सो continuous at x is equals to 1, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, जिससे डिफाइंड है वो भी दिखा रहा हूं, इज कॉन्टिन्यूअस एट 3। हमें ऑलरेडी बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और हमें जो फंक्शन दे रहा है fx, वो दे रहा है ax plus 1 if x is less than or equals to 3 और bx plus 3 if x is greater than 3, ठीक है बच्चों। अब देखो सेम वही प्रोसेस, अब देखो कॉन्टिन्यूअस अगर बता रहा है, इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x टेंस टू 3 नेगेटिव fx, वो इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx और इक्वल होगा 3, है ना, f3 के। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहली बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx, है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट
x टेंस टू h टेंस टू 0 है ना, 3 माइनस एच, और 3 माइनस एच के लिए हम यही लेंगे फंक्शन, तो ले लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 a x के प्लेस पे 3 माइनस एच प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जब हम h की वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, राइट। ये हमारे पास मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, राइट। और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 है ना, b x के प्लेस पे आ जाएगा 3 प्लस h प्लस 3, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 3b है ना प्लस 3। और ऐसे ही अगर हम f3 पुट करते हैं तो 3 के लिए देखो इक्वल इक्वल, यानी कि यहां से भी आ जाएगा 3a प्लस 1। अब देखो ये दोनों तो सेम ही हो गए, बेसिकली यही दोनों तो इक्वल है, तो इनको सॉल्व कर देते हैं। हमें ऑलरेडी गिवन है कि 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3 है ना, तो हम क्या करेंगे 3a इधर आके ये 3b हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखो 3 माइनस 1 यानी कि 2, दोनों में से 3 कॉमन ले लें, ये हो गया a माइनस b इज इक्वल्स टू 2, और ये हो गया a माइनस b इज इक्वल्स टू 3/2। और इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू b है ना प्लस 3/2, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन क्या है वो लिख देता हूं पहले, फंक्शन fx इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1 है ना। यहां पे है if x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और यहां पे है if x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस एट 0 और कॉन्टिन्यूअस अबाउट x इज इक्वल्स टू 1। तो देखो बेटा सबसे पहले हमें ये बताना है कि लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि वो 0 पे भी इक्वल हो जाए और 1 पे भी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पे रख के, देखो 0 भी तो चेक करना है, तो हम एक काम करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू f0 है ना। इनकी वैल्यूज पुट करके सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 पे वो होना चाहिए ना, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये तो कंपलसरी है, तो इसी से हम क्या करते हैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं। तो देखो लिमिट एट, अच्छा नहीं छोड़ो इसको, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x के प्लेस पे देखो लैम्डा x स्क्वायर यानी कि 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h पुट कर दिया है ना। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई, देखो 0 इसमें पुट कर दूंगा, ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा ये वाला, राइट। इसमें 0 पुट कर दूंगा तो ये भी पार्ट हमारे पास सिर्फ लैम्डा बचेगा। ठीक है, 0 और 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बेसिकली बच्चों हमारे पास बचेगा 0 खत्म। ठीक है, देखो ना ये पूरा 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, और ये 0 हो गया तो ये 0, ये भी पूरा 0, यानी कि ये हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx है ना, तो हो जाएगा h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 है ना लैम्डा
अब लेमडा है या नहीं है? नहीं है भाई। तो अब देखो यहां पे आ जाएगा ये, राइट, यानी कि 4x, x की प्लेस पे हम क्या रख देंगे 0 प्लस एच प्लस 1, राइट। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 रखने पर ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा, राइट। अब बात ये है कि लैम्डा गया कहां। देखो अभी इसके लिए हम एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, बताता हूं क्या करना है। अच्छा, अगर मैं f0 भी रख दूं, है ना, तो 0 तो मैं इसी में रखूंगा, तो लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यानी कि ये पूरा भी 0 हो गया। तो अब हमारे पास कंफ्यूजन ये है, सर वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो देखो अगर एक बात को समझना, एक बात को, छोटी सी बात को, है ना, अब ये हमारे पास सारे इक्वल है ना, 0 इंटू लैम्डा लिख दूं इज इक्वल टू 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और इस लैम्डा को यहीं छोड़ दूं, ये हो जाएगा 1/0 यानी कि 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक। ऐसे ही हम क्या करें, 1 पे चेक करते हैं। 1 पे हमारे पास देखो अगर मैं 1 से छोटा रखता हूं, है ना भाई, देखो ना, अब यहाँ पे 1 की तो लिमिट ही नहीं है, 1 पे चेक करना है भाई। लिमिट में चाहे 1, अब देखो 1 में चाहे आप छोटा रखो या बड़ा रखो, हमेशा यही वैल्यू रखोगे, और इसमें जब भी आप 1 रखोगे तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस हो ही जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि भाई x जब 1 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा है, x जब 0 से बड़ा है तो यही तो फंक्शन रहेगा। अब 1 में जब पुट कर रहे हो, चलो एक बार को चेक कर लेते हैं, है ना, एट x इज इक्वल टू 1, राइट। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, इसमें लैम्डा का कोई रोल ही नहीं बचेगा क्योंकि लैम्डा बेसिकली 0 है ना। देखो ये हो जाएगा, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, है ना। 1 माइनस h करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो इसी में तो पुट करोगे, जब 0 से बड़ा है तो 1 से बड़ा भी तो यही होगा। तो देखो ये हो जाएगा डायरेक्टली लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 माइनस h प्लस 1, राइट। तो इस वैल्यू को सॉल्व करने पर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, राइट। ऐसे ही आगे अगर हम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, है ना, तो ये भी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h करेंगे, है ना, तो ये भी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 ब्रैकेट 1 प्लस h प्लस 1, सॉरी प्लस 1, तो ये भी 5 आ गया। और देखो अगर आप x1 भी पुट करोगे, ये 1 के इक्वल तो नहीं है, 1 के लिए भी यही वैल्यूज होगी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि 5, और हमारे पास तीनों चीजें इक्वल हो गई। तो हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।